तारिक फजल चौधरी साहब, आप क्योंकि वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, तो जब कोई हुकूमत सोचती है इस किस्म के इकदाम के बारे में, तो पार्लिमानी अमूर का जो वज़ीर होता है वो तो ऑन बोर्ड होता है। तो मेरे सामने ये आइन का आर्टिकल 234 है, 234, जिसके तहत आप कह रहे हैं ना, आपके कुछ वज़रा कह रहे हैं जी ये तो एक आइनी अमल है, तो ये तो आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो आइन में तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन 234 जो है वो ये भी कहता है कि जब आपने अगर लगा दिया गवर्नर राज किसी सूबे में, तो उसके बाद उसी सूबे की असम्बली से आपने 2 महीने के अंदर अंदर एंडोर्समेंट भी लेनी है। तो ये कैसे लेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि बैरिस्टर अकील मलिक भी अभी जो बात कर रहे थे और आपने उनका क्लिप दिखाया है, तो उन्होंने भी ऑप्शन की बात की है कि ये ऑप्शन मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला नहीं किया कि केपी में गवर्नर राज जो है वो लगाया जाए। एक ऑप्शन के तौर पे ये बात हुई है, और वो बात भी इसलिए हुई है कि देखें, दो चीज़ें हैं। एक है केपी के अंदर जो सूबाई हुकूमत होती है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, गवर्नेंस है, उसमें कितनी दिलचस्पी है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में आपको ना होने के बराबर नज़र आ रही है, बल्कि ज़ीरो दिलचस्पी नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में। और जो करोड़ों की आबादी का वो सूबा है, और वहाँ पे हर केपी में रहने वाला जो फ़र्द है, पाकिस्तानी है, वो मर्द हैं, वो औरतें हैं, बहन भाई हमारे, वो ना तो कोई सियासी रसाकशी में, ना किसी इंतशार और बदअमनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, डेवलपमेंट हो, तालीम और सेहत की सहूलियात हमें मिलें और अमन हो सूबे में। ये उनका राइट भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। दूसरी बात यह है कि दहशत गर्दी, जिस तरह अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों की सरपरस्ती जो है वो अफ़गान तालिबान रजीम कर रही है, और हमारे सिविलियन प्लस हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिस तरह अपनी जान के नजराने दे रहे हैं और शहादतें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके लिए भी सूबाई हुकूमत को आपके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ से भी आपको मिक्स आपको रवैया जो है वो नज़र आता है। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मजम्मत भी कर रहे हैं हमलों की, और जो शोहदा हैं उनके जनाजों में भी जा रहे हैं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में यहाँ उनके शोहदा के जनाजों पे जाने के ऊपर मैंने उनकी तारीफ़ की थी जी, और उन्होंने बयान दिया था कि हम अपने बेगुनाह लोगों को दहशत गर्दों के हाथों जो है वो शहीद नहीं होने देंगे और मरता नहीं हम देख सकते, और हम उनका मुकाबला करेंगे। तो मैंने उस बयान को अप्रिशिएट किया था। ये जो सूबे का चीफ एग्जेक्टिव होता है, उसकी ये टोन भी होनी चाहिए और उसके ये ख्यालात भी होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो दहशत गर्दों से निपटने की बात करती है, तो आपकी तरफ से अगर मुकम्मल ताउन नहीं होता अगेंस्ट द टेररिस्ट, जो अगेन मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में और केपी में फसाद फैला रहे हैं, अमन के दुश्मन हैं, तो उनके साथ आपको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए जो वज़ीर आला है उन्हें भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी केपी को सोचना चाहिए कि ये मसला जो है, अगर वफाकी हुकूमत अपने तमाम तर रिसोर्सेज दे रही है, अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे लड़ रहे हैं, तो हमें इस बीमारी से और इस जो दहशत गर्दी है इसे जड़ से उखाड़ना है। तो उसके लिए अगर आपका मुकम्मल तावन नहीं होगा तो ये एक मुश्किल टास्क बन जाएगा। काम तो वफाकी हुकूमत ने फिर भी जारी रखना है। ठीक है। और बार बार जो कह रहे हैं जनाब ऑपरेशन, कोई नया ऑपरेशन इस अंदाज से केपी में नहीं हो रहा जिस तरह इससे पहले सवात में हुआ या इससे पहले ट्राइबल एरिया में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में थी, ये 2010-9-10 की मैं बात कर रहा हूँ। ये टारगेटेड ऑपरेशंस हैं जहाँ पे आपको इतला मिलती है, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ भी किए जाते हैं। और क्या जो ऑपरेशन कर रहे हैं हमारे जवान और अफसरान, क्या उन्हें शौक है? वो शौक से अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो लड़ रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बात अमन तो के गवर्नर लिए। राज की हो रही है जी। शाहिद खटक साहब, अब आप बताएं कि आपने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक बहुत ग्रैंड अमन जिरगा किया, उसमें तमाम पार्टियाँ एक पेज पर नज़र आ रही थीं और आप तैयार हैं जनाब के दहशत गर्दी का मुकाबला करने के। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि उतना ताउन नहीं कर रही प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं आपके सवाल से पहले एक इशू के ऊपर मैं मतलब बगैर आपके सवाल पूछे उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। बुशरा बीबी जो खातून अव्वल है साबिका, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है और ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, ना हमारे पॉलिटिकल लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और ना हमें कोई एक्सेस है वहाँ पे। और रही बात गवर्नर राज की, गवर्नर राज कोई भी नहीं लगा सकता खैबर पख्तूनख्वा में। इस वक्त अगर कोई हुकूमत जो इलेक्टेड है, जो अवाम के वोटों की ताकत के ज़रिए आई है, वो खैबर पख्तूनख्वा की है, नंबर 1। नंबर 2 ये
कि हमारी तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ी है। अगर गवर्नर राज लगाना का किसी का शौक़ है तो पंजाब में लगाए, क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज़ इस वक्त फार्म 47 के ज़रिए जाली मैंडेट के ज़रिए मुसल्लत शुदा है। अगर आपने गवर्नर राज इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में लगाना है कि जो सुहेल अफरीदी की 1 महीने की परफॉर्मेंस है वो इनकी 45 साल कारकर्दगी से बेहतर है। ये पंजाब में हमें कोई पनागाह दिखा दें, इन्होंने ये कोई ऐसी एक्टिविटी दिखा दें जो सुहेल अफरीदी ने 1 महीने के अंदर की हो। स्कॉलरशिप का उसने अनाउंस कर दिया, स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा गवर्नेंस का नया मॉडल जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसी तरह सुहेल अफरीदी इतना काम, उसका स्टेमिना है, अल्लाह करे कि इससे बेहतर हो उसका स्टेमिना मजीद भी। 18-19 घंटे वो काम करने वाला लड़का है। हाँ, अडियाला में हमारा लीडर है, उसको क्या देना हक में रखा हुआ है, वहाँ पे जाके बैठना, अपने लीडर के लिए आना, ये चीफ मिनिस्टर साहब की अखलाकी भी जिम्मेदारी है, कौम भी चाहती है और उसका वो नुमाइंदा भी है। और इसके अलावा गवर्नर राज की ये बार बार जो है बात कर रहे हैं। फिर तो आप वो क्लिप भी मीर साहब चलाएं, या मैं मोबाइल से, मेरा है नहीं, मैं निकाल देता कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इनके खिलाफ, जब शहबाज शरीफ मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर राज लगाया था, तो उस वक्त इनकी तकरीरें चलाएं ताकि कौम को पता लगे कम से कम कि जब गवर्नर राज आप लगाते हैं तो उस वक्त ये क्या फरमा रहे थे। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम करवाई इनके साथ। यस, मैं इसी तरफ आ रहा था। 18वीं तरमीम कराई कि इख्तियार जो है वो सूबे के पास होगा। देखिए मीर साहब, इन्होंने जो जुल्म किया, वफाकी हुकूमत ने, इनकी एजेंसीज ने, इनके इदारों ने, जो जरगा हुआ आप उसमें मौजूद थे। 17 पॉलिटिकल जमाती थी बशमूल इनकी मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून के एमपीए साहब जो है वो स्टेट सेक्रेटरी थे। यस, 15 पॉलिटिकल जमातों को हमने इनवाइट किया था और 2 जमातें अनइनवाइटेड आ गई थी। मतलब ये इंटरेस्ट लेवल था। वहाँ पे डिस्कस हुआ कि हमने अपने अमन की बहाली कैसे लानी है, हमने जो वहाँ पे दहशतगर्दी है उसका मुकाबला कैसा करना है। देखिए, हमारे दहशतगर्दों के साथ कोई ना हमदर्दी है, दहशतगर्दी का हम चाहते हैं कि इसका जड़ से खात्मा हो। हमारे तरीक़ेकार के ऊपर इख्तिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारे तरीक़ेकार को आप फॉलो करें। और ये बार बार चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से कह रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी को ऑपरेशन नहीं करते। आपने बुलाया कब है उसको? बुलाया उसको? क्या है जी, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, इसका आपके पास क्या हल है? वो जो पहले एक दफा बुलाया था वो नहीं जी, वो अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से अफगान रिफ्यूजीज, वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर नहीं था। देखिए, अफगान रिफ्यूजीज के ऊपर भी हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जिन लोगों को आपने 50 साल इधर रखा मीर साहब, उनको आप इस दरिंदगी के साथ दिखा लेंगे जो 40-45 साल इन्होंने गुजारा है। अगर आपने उनको अफगानिस्तान भेजना था तो इज्जत के साथ भेज देते। अच्छा, उनको लाने वाले कौन? जिन्होंने उनको लाया वही अब निकाल रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कॉपरेट नहीं करी। देखिए, इधर जो नस्ल जवान हुई अफगानिस्तान की, देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात इसलिए हों क्योंकि अफगानिस्तान डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू खैबर पख्तूनख्वा, उसका इम्पैक्ट आता है। देखिए, जब जंग होती है, सिविलियन उसमें शहीद होते हैं, उसमें आपके फौजी शहीद होते हैं, उसमें आपके पुलिस वाले शहीद होते हैं, उसमें आपके पॉलिटिकल लोग शहीद होते हैं। हम 80,000 लोगों के नजराने पेश कर चुके हैं मीर साहब। और ये बार बार खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की बात करें, बलूचिस्तान का भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर बलूचिस्तान का हाल अहवाल आप उनके सामने रख दें तो शायद आप भी ऑफ एयर हो जाएं। अच्छा, अब ऑफ एयर तो मैं पहले कई दफा हो चुका हूँ और मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। दोबारा भी अगर किसी ने करना है तो शौक पूरा कर ले।